हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नई भर्ती आशुलिपि कईयों की कई बार क्या है समझ में नहीं आता कि ये स्टेनोग्राफर क्या है, तो थोड़ा सा ये भी बता देंगे स्टेनोग्राफर कहाँ काम आता है, क्या है, कैसी लैंग्वेज होती है, क्या आप भी इसे सीख सकते हो या नहीं। ये भर्ती वैसे भी 2-3 साल से ये भर्ती आती रहती है, स्टेनोग्राफर की भर्ती। पहली बात, पहला प्रश्न जो सबके दिमाग में, सीईटी नॉन सीईटी है, सीईटी इसके अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। अब पहले पद योग्यता की बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें काम क्या होता है। देखो आप, पद तो बात है कि ये पद ज्यादा ही है, कोई कम नहीं कह सकते हम इसे, ज्यादा पद है ये। क्योंकि पेपर में तो हो सकता है आप कोई भाग ले सकता है, आप भी ले सकते हो, कोई भाग ले सकता है, लेकिन आगे को जो टाइपिंग वाला ना, उसे सीखने में व्यक्ति को थोड़ा वक्त लगता है, वो काम हर कोई नहीं कर पाता है। बाकी तो वो ये पास करके आप हो सकता है ज्यादा नंबर भी ले हो, लेकिन वहां आपकी समस्या आती है जो टाइपिंग है। वो कौन सी टाइपिंग है? ये नहीं कि आप जो व्हाट्सअप करते हो वो बहुत जल्दी मैं कर दूं, वह काम को नहीं ना, वो इसकी अलग टाइपिंग है। देखो, पद बहुत ज्यादा है, अच्छे पद है ये, और इसकी जिसके पास योग्यता है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। यानी जिसे थोड़ी बहुत भी आती है ना ये स्टेनो, ये लिपि, उसके लिए तो बेहतरीन चांस है, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। अब बात करते हैं योग्यता क्या चाहिए। 12वीं, उसके साथ में कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा जिसमें RSCIT। और एक बात आपको पहले बता देता हूं, जिस किसी बच्चे ने भी RSCIT नहीं कर रखी है वो कर लेना। राजस्थान में आपको नौकरी लगने के लिए RSCIT चाहिए ही चाहिए, चाहिए, कर देना, ठीक है। इसमें 12वीं पास है। एज अगली साल से गिनी जाएगी, 18 से 40 बहुत है, घनी है, ठीक है। थे भी 18 का हो गया, मन बेरो है। अब बात आती है सिलेबस, बाकी सारी योग्यता वही रहेगी, आरक्षण वगैरह और महिलाओं को और वो विडो, वो सारी चीजें सेम है सबके अंदर, ठीक है। अब बात आती है इसका सिलेबस। ये है एक पार्ट जिसके अंदर सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, यानी साइंस और जीके। जीके भी देख लेंगे कौन कौन सा है, राजस्थान का है कि इंडिया का है। 50 अंक का है, 3 घंटे का है, ठीक है सर। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। फॉर्म तो भर देना, फॉर्म भरना एक अलग चीज है, फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाएगा, आपको एक अनुभव मिलेगा। स्टेनोग्राफर की हो ना, वो आगे की बात है, आगे वाली। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य राजस्थान का ज्ञान दैनिक ये 50, और राजस्थान ओनली फॉर जीके 50, ठीक है गुरु जी, बढ़िया है, अच्छा सिलेबस है। जीके हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से हमारा चल ही रहा है। हिंदी एंड अंग्रेजी, लेकिन जिसे लिपि अच्छी आती हो उसके लिए तो बेहतरीन है, हिंदी हिंदी पढ़े, ये पढ़े तो भी बेहतरीन, इंग्लिश के कुछ टॉपिक भी पढ़ ले तो भी बहुत है, कोई ज्यादा टॉपिक नहीं लगते इंग्लिश के भी, हिंदी के भी ज्यादा नहीं लग रहे इस पे। ये है इसका दूसरा जो स्पेशल लिया गया। और वैसे भी आपको बच्चों बता दूं कि राजस्थान में आप किसी की भी तैयारी करो, हिंदी आपको आनी आनी चाहिए। सिर्फ कांस्टेबल भर्ती को छोड़ के पीटीटी में हिंदी, बीएसटीसी में हिंदी, एसआई तो लगोगे हिंदी के दम पे, दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। हिंदी जिसकी अच्छी है वो 2 स्टार लगा देगा और 3 स्टार, फिर एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होगा। ये तो बहुत बड़ी नौकरी है, सिर्फ हिंदी। जीके तो है ही, वो सब बराबर है जीके के अंदर। इसके अलावा चाहे आप एलडीसी का पेपर दे दो, चाहे ये दे दो, चाहे आरएस दो, सब में हिंदी। और हिंदी के एक बेहतरीन तरीके से वो पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए पूरी हिंदी का, वैसे मेरा यूट्यूब पे पढ़ा है, और बढ़िया तरीके से आप पढ़ना चाह रहे हो, क्लास के वीडियो है पूरे के पूरे हिंदी का, स्पेशल भी आप ले सकते हो कि हिंदी आपके लिए जरूरी है। अब भी बोल रहा हूं कि आप दिन में 1 या 2 घंटे हिंदी को जरूर दें, क्योंकि ये वो चीजें जो आप पढ़ नहीं पाओगे लास्ट में, क्योंकि बहुत सारी रटने वाली चीजें भी है, तो वो चीजें भी तो हिंदी का अलग से भी ले सकते हो। ऐसा ही की करो, इसकी भी कर रहे हो तो हिंदी का अलग से मेरा कोर्स है वो लो, तो आपके लिए बेहतरीन होगा। ऊपर सीधा सर्च मार लेना हिंदी सर। ये दूसरा पोर्शन है जो बाद का काम है, टाइपिंग वाला, वो हम बाद में देखें। अब आप बताओ कि सर अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षण होगा आपका और हिंदी में, सर ये क्या है, क्या लोचा है? जैसे मान लो कि आजकल तो मोबाइल आ गए, नेताजी प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है और लाल किले से भाषण दे रहा है प्रधानमंत्री, 1 घंटे प्रधानमंत्री का भाषण चला। अब आप वैसे लिख रहे हो कि प्रधानमंत्री ये बोल रहा है वो बोल रहा है, तो भैया प्रधानमंत्री तो चला जाएगा, 1 घंटा पूरा हो जाएगा, आप 4 लाइनें लिख पाओगे। वैसे अगर लिख रहे हैं जैसे आप नोट्स बनाते हो, वैसे जैसे आपने नोट्स बनाए, फिर हम नोट्स का और शॉर्ट तरीका बताते हैं। आजकल तो चलो मोबाइल आ गया, प्रधानमंत्री जैसे ही बोल रहे रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन कोर्ट में तो ऐसा नहीं है। कोर्ट में एक टाइपराइटर बैठे हो रहे, देखियो कोर्ट में जज कुछ भी बोल रहा है, वकील बोल रहे हैं जल्दी जल्दी, वो चीजें, उसकी एक अलग लिपि का विकास किया गया है, और वही ये लिपि है जिसमें सिर्फ सिंबल होते हैं इस प्रकार से। इसकी भी कोचिंग होती है, अलग कोचिंग भी करा, मुझे नहीं आता ये सिंबल है कि नहीं है, वो एक अलग से सिंबल होता है जिसकी, वही बात है कि भी मेहनत करे तो सीख जाओगे, नहीं करो तो कोई।
सीखने को तो ये राइटिंग भी लोगों की बीए कर करके आ गए तुम लोग, ढंग से तुम्हारी राइटिंग नहीं, तुम खुद नहीं पढ़ पाते हो। और अच्छी राइटिंग 6ठी क्लास के बच्चे की भी मिल जाएगी। सीखने को हो सकता है ये लिपि आप थोड़े से समय में भी सीख लो, सीखने को हो सकता है आप 10 साल भी नहीं सीख पाओ। तो ये तो जिनको आ रही है पहले से, उनके लिए सुनहरा अवसर है। और फिर भी अगर आप नए बंदे सोच रहे हो तो भाई इसकी अलग से कोचिंग भी होती है और अलग से भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो लिपि है जो अलग प्रकार की लिपि है, ठीक है। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो दैनिक नॉर्मल साइंस और राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, समसामयिकी, करंट भी इसके अंदर आएगा, ठीक है सर। भूगोल, भारत को भूगोल, प्राकृतिक संसाधन भारत को भौतिक, पूरी भारत की भूगोल है। और YouTube पे मैंने पूरी भारत की भूगोल बच्चों करवा रखी है, अलग से फोल्डर है। जो भी आशुलिपि तैयारी कर रहे हैं वो YouTube से पढ़ लेना, चाहे ऑनलाइन कोर्स में, ये आपकी मर्जी, मैंने करवा पूरी रखी है, ठीक है। ये पूरी पूरी साइंस है, साइंस तो जनरल साइंस है, तो आप किसी भी एक बुक से आप पूरी साइंस को आप पढ़ सकते हो। फिर राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी है, ये देखो ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें पूरी ज्योग्राफी है। राजस्थान की इतिहास है, कोई समस्या नहीं, आराम से करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी करवा रहे हैं आप आराम से। और पूरी की पूरी कल्चर है। अब ये बाकी 100 नंबर ये चीजें नॉर्मल है, आपको पता है, हिंदी पे भी चलते हैं, ठीक है। ये तो है जीके का। अब आता है हिंदी में, देखो क्या क्या लगता है। संधि, ठीक है। समास, अगली बात तो समास से संबंधित है, भेद रूस के। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक, विराम चिन्ह और ध्वनि व उसके वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पत्र, दो प्रकार का पत्र। 7-8 टॉपिक मुश्किल से, पूरी हिंदी नहीं है, देखो बहुत। अरे इतनी तो भाई साहब मैं अंगुलियों पे करवा दूं तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। तो ये हिंदी, ठीक है। फिर है इंग्लिश, जिसमें 6-7 टॉपिक इंग्लिश के, टेंस वगैरह वही से नॉर्मल, ये इंग्लिश की। सर और क्या किए हैं, अब देखो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनकी बात करूं। देखो जो आशुलिपि जिनकी मौका, जिनको आती है, उन्हें अपना मौका नहीं गंवाना है नॉर्मल फीस के आधार पर, क्योंकि हिंदी भी आपकी मजबूत हो तो बहुत अच्छे चांसेस है, फिर इंग्लिश भी है तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। देखो कंप्लीट कोर्स तो 2300 का है, जिसमें आपका जीके आएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों पार्ट, ठीक है। दोनों पार्ट का मतलब वो लिपि वाला नहीं है, जीके वाला कोर्स जिसमें हिंदी इंग्लिश भी है। ओनली जीके का लेना चाहो आप लिख देना ऊपर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में, धुरीना पे जाके इंग्लिश में सर्च करना, वहां से हिंदी और इंग्लिश लिखोगे तो 1100। कोई भी पोर्शन आपके लिए सुविधा कर दी है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो वो कर दो, मेरी हिंदी मिलेगी लाइव, हिंदी दूसरे गुरु जी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी आपको। ये जीके का है, जीके की बेहतरीन टीम है हमारी, कोई कंपेयर नहीं है। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, किसी के साथ कंपेयर कर लो। बेहतरीन आपको बच्चे को पढ़ाने की टेक्नोलॉजी, आपको समझाया, बोर्ड पे लिखा, टीचर ही लिखेगा, आपको नहीं लिखना है, फिर वो पीडीएफ डाल दी जाएगी, उसे नोट्स बना लो, आपका समय बचाओ, हम कर देंगे। वो हिंदी इंग्लिश अलग लेना चाहो तो अलग ले सकते हो, तो स्टेनोग्राफर का ही है। फिर भी कोई समस्या हो तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दिए। ओके।